सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। हैदराबाद के इलाके उप्पल में एक स्कूल में 9वीं जमात के एक लड़के ने दूसरी जमात की तालिबा के साथ मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती की। इस शर्मनाक वाक़े के बाद दूसरी जमात की तालिबा ने अपने वालिदैन को इस बात की इत्तला दी, जिसके बाद लड़की के वालिदैन ने स्कूल इंतजामिया से रब्ता किया और मुलजिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मौसूला शिकायत की बुनियाद पर मुबैना तौर पर 9वीं जमात की तालिब इल्म को फौरी तौर पर स्कूल से निकाल दिया गया। दूसरी जानिब लड़की के वालिदैन ने उप्पल पुलिस स्टेशन में इस वाक़े के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया से बात करते हुए उप्पल पुलिस स्टेशन के SHO ने तस्दीक की कि शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियों के दरमियान वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने शरद पवार से की मुलाकात। महाराष्ट्र में सियासी हलचल के दरमियान NCP सरबराह शरद पवार ने वज़ीर आला एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान ये दूसरी मुलाकात थी, जो करीब आधे घंटे तक चली। वाज़ेह है कि वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस के दरमियान तकरार की खबरों से महाराष्ट्र में सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो गई है। शरद पवार और एकनाथ शिंदे की मुलाकात के बाद कुल जमाती मीटिंग के रास्ते साफ हो गए हैं। ये भी बात सामने आई है कि शरद पवार और एकनाथ शिंदे के दरमियान तरक्याती कामों, पुणे की मौजूदा हालत और किसानों के मामलों पर भी बातचीत हुई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हीरा ग्रुप के मामले में तहकीकात में तेज़ी पैदा कर दी है। हैदराबाद, तिरुपति और विशाखापट्टनम में एक ही वक्त में ED के हुक्काम ने छापे मारे। जराये के मुताबिक हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े नौहेरा शेख के दफ्तर और मकान के अलावा कंपनी के डायरेक्टर्स CEOs के मकानात पर भी धावे किए जाने की इत्तला है। साबिक़ में दर्ज केस की बिना पर ही ED की जानिब से कार्रवाई किए जाने की इत्तलात हैं। स्कीम के नाम से हज़ारों करोड़ डिपॉजिट वसूल करते हुए धोखा देने के इल्ज़ामात के तहत हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज डायरेक्टर नौहेरा शेख के खिलाफ ताहाल मुल्क के कई मकामात पर मुकदमा दर्ज किए गए हैं। ED ने इस मामले में अभी तक 380 करोड़ रुपए से ज़ायद के असासों को अटैच किया है। तेलंगाना के जगतियाल जिले में जारी नोटों को फैलाने वाले 6 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 7 लाख रुपए के जारी नोट, एक कार, एक मोटरसाइकिल, 6 सेलफोन, 550 रुपए नकद रकम जब्त कर ली। ये अफराद अपने ज़ाती शौक़ को पूरा करने के लिए जारी नोट का कारोबार कर रहे थे। उन तमाम को मेटपल्ली पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। शहर के होटल्स और रेस्टोरेंट्स में ग़िज़ा गैर महफूज और नुकसानदेह बनती जा रही है। आए दिन किसी न किसी होटल और रेस्टोरेंट में ग़िज़ा के नाक़िस और ख़तरनाक होने के शवाहिद मंजर-ए-आम पर आने लगे हैं। इसी तरह का एक और वाक़या पंजागुट्टा के एक मारूफ रेस्टोरेंट में पेश आया, जहां ग्राहक ने मेरिडियन होटल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और अरबाब मजाज से इस रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया और बिरयानी में पाए गए झिंगर की वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो वायरल हो गई। रियासत में डेंगू के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। आलमी इदारे सेहत के इंतबाह के बाद महकमा सेहत पूरी तरह अलर्ट हो गया है, जिसके बाद तेलंगाना में डेंगू के 2071 हाई रिस्क इलाकों की निशानदही की गई है। उन इलाकों की जुमला आबादी 65,62,000 है। गुज़िश्ता बरसों में रिपोर्ट डेंगू केसेस की बुनियाद पर यह नतीजा अख़ज़ किया गया है, जिसके बाद महकमे तिब्ब व सेहत को चौकस करते हुए 33 रैपिड रिस्पॉन्स टीमें तश्कील दी गई है। 42 डेंगू टेस्ट मराकज़ हॉस्पिटल्स, तेलंगाना डायग्नोस्टिक सेंटर्स की निशानदही करके उनमें सहूलतें फराहम की गई। रियासत भर में 53 ब्लड बैंक्स की निशानदही की गई है, जिनमें 26 ब्लड बैंक्स में प्लेटलेट यूनिट्स हैं। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।